Hello students, welcome to online class. Today I am going to teach you use of this and that. आज हम this और that के बारे में उसका क्या यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लास्ट वीडियो जो था उसमें आपने क्या समझा, जो फर्स्ट चैप्टर था उसका मैंने रिवाइज किया था, लेकिन इस बार इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे दिस और डैट। दिस का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह। दिस इज यूज फॉर, जैसे जो दिस होता है उसका यूज हम जो करते हैं नजदीक की वस्तुओं के लिए। दिस का यूज किस लिए किया जाता है, नजदीक की वस्तुओं के लिए। और जो डैट होता है, डैट का यूज दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो जैसे अब हमें हमारे सामने कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो नजदीक होती हैं, और कुछ वस्तुएं होती हैं वो दूर होती हैं। तो उन्हें हम दूर के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, और नजदीक के लिए दिस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए एप्पल है, एक मैंगो है। ये मैंगो जो है आपके पास है, नजदीक है, और हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब हम क्वेश्चन व्हाट इज दिस क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे नजदीक है। जब हमारे नजदीक होगा तो हम दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दिस का। तो व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है, यह क्या है। हमने यह क्या है क्यों कहा, दिस का यूज क्यों किया, क्योंकि ये जो मैंगो है वो हमारे नजदीक है, इसलिए हमने क्या किया, दिस का यूज किया। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो। हमने क्वेश्चन किया दिस में और हमें आंसर भी मिला दिस में। व्हाट इज दिस, यह क्या है। मैंने क्या बताया, दिस का यूज क्यों करेंगे, जब हमारे सामने जो वस्तु होती है, थिंग्स होंगी, वे नजदीक होंगी, नजदीक होंगी, नियर होंगी, तो हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। जब क्वेश्चन करें या आंसर दें तो हम दिस का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए मैंगो, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, मैंगो मीन्स आम, यह एक आम है। मतलब कि हम नजदीक की वस्तु के लिए दिस का यूज करेंगे। हमेशा नजदीक के थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। सो व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए मैंगो, यह आम है। इसी तरह से जो भी थिंग्स हमारे नजदीक हो, नियर हो, उनके लिए हम दिस का यूज करेंगे। जैसे कि व्हाट इज दिस, बुक मेरे पास है, मेरे समीप है, नियर है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। व्हाट मीन्स क्या, मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है। बुक मेरे नजदीक है, इसलिए नियर है, समीप है, इसलिए हमने दिस का यूज किया। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट मीन्स क्या, मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है। तो हम आंसर क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव दिस आंसर, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, यह एक किताब है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए बुक, यह किताब है। दिस का यूज क्यों किया गया, मैंने क्या बताया, दिस का यूज हम तभी करेंगे जब थिंग्स जो हो, वस्तु जो हो, हमारे नजदीक हो, नियर हो, समीप हो, तो हम दिस का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे दिस। दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स क्या होता है, यह। और इसका यूज तब किया जाता है जब थिंग्स जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं, हमारे नजदीक होती हैं, नियर होती हैं, समीप होती हैं, तो हम दिस का यूज करते हैं। सपोज मेरे समीप पेन है, मेरे समीप पेन है यहीं पे, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट
इज दिस। व्हाट मीन्स क्या मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है। अब दिस का अगेन यूज किया गया। दिस का यूज क्यों किया जाएगा, जब वस्तु हमारे नियर रहेंगी, समीप रहेंगी, नजदीक रहेंगी तो हम दिस का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो हम आंसर भी दिस के साथ ही देंगे, विथ दिस। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स है, पेन मीन्स कलम, यह एक कलम है। दिस का यूज क्यों किया गया, क्योंकि वो हमारे नियर थी। जब थिंग्स हमारे नियर होती है, वस्तुएं हमारे नियर होती हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। लाइक दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हमारे समीप मान लीजिए बेंच है, समीप बेंच है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन इजीली से दिस इज ए बेंच, वन बेंच है, दिस इज ए बेंच। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बेंच मीन्स बेंच, यह एक बेंच है जिसपे हम बैठते हैं, इसको हम बेंच कहते हैं। दिस इज ए बेंच। तो समझ में आपको आया होगा कि दिस का जो यूज होता है, दिस मीन्स होता है यह, और दिस इज जिसका जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, दिस का जो यूज किया जाता है हमेशा नजदीक की थिंग्स के लिए, समीप, यानी कि जो वस्तुएं थिंग्स जो है हमारे समीप हो, नजदीक हो, उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस इज ए बुक, दिस इज ए फैन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए चाक, दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए ट्री, हम सभी के लिए दिस का यूज करते हैं। दिस इज ए मोहन, दिस इज मोहन, दिस इज सोहन, यानी कि जो हमारे नजदीक है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, पर्सन हो या थिंग्स हो, हमारे नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे, हमेशा दिस का यूज करेंगे। क्वेश्चन करते वक्त भी, आंसर देते वक्त भी हम दिस का यूज ही करेंगे। आई होप आपको दिस का यूज समझ में आया होगा कि थिंग्स हमारे नजदीक हो, कोई पर्सन हमारे नजदीक हो, व्यक्ति हमारे नजदीक हो, तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और दिस मीन्स क्या होता है, यह, दिस मीन्स यह। अब नेक्स्ट है दैट। आई होप आपको दिस का के बारे में समझ में आया होगा। अब सेकंड जो होता है, इसका ये अपोजिट होता है। दैट क्या होता है, दैट जो होता है दिस का अपोजिट हम कह सकते हैं, बिकॉज दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह। जैसे हमने क्या जाना कि दिस का यूज जो होता है वो नजदीक की वस्तुओं के लिए, नजदीक की वस्तु या पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए किया जाता है दिस का यूज। लाइक दिस, दैट जो होता है वो उसका मैंने क्या बताया, अपोजिट होता है। दैट का जो यूज किया जाता है वो दूर की थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए दैट का यूज किया जाता है। दैट मीन्स वह होता है। और दैट का यूज कब किया जाता है, जब थिंग्स जो हो, वस्तु या व्यक्ति हो, पर्सन, वो हमसे दूर हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। हम कुछ एग्जांपल दैट का देखते हैं। जैसे मैंने मैंगो बनाया था, मैंगो मैंने क्या बताया कि मैंगो हमसे नजदीक है, तो हमने दिस का यूज किया। अब सपोज मैंगो हमसे दूर है, मैंगो क्या है, हमसे दूर है, तो मैंगो जब हमसे दूर है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज दैट, क्या कह सकते हैं, व्हाट इज दैट। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज दैट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दैट का मतलब वह क्या है। जब कोई थिंग्स या व्यक्ति हमसे दूर है तो हम दैट का यूज करेंगे। दैट मीन्स वह क्या है। नजदीक रहता है तो हम कहते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है। नजदीक के लिए दिस का यूज और दूर के लिए दैट का यूज। तो क्योंकि ये मैंगो जो है दूर है हमसे, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, यानी कि वह दूर है, जो थिंग्स है, ये मैंगो जो है वो दूर है, तो हम दैट का यूज करेंगे। व्हाट इज दैट, आंसर भी हम दैट में ही देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ए मैंगो।
व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए मैंगो, डेट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, मैंगो मीन्स आम, वह एक आम है। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए मैंगो, वह आम है। तो मैंने क्या बताया, डेट का यूज हम कब करते हैं, जब थिंग्स वस्तु या व्यक्ति पर्सन हमसे दूर हो तो हम डेट का यूज करेंगे। जैसे मैंगो हमसे दूर था तो हमने डेट का यूज किया, क्वेश्चन किया व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए मैंगो, वह एक आम है। लाइक दिस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे अब बुक हमसे दूर है, सपोज बुक हमसे दूर है तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज डेट, व्हाट इज डेट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, डेट मीन्स वह क्या है। बुक हमसे दूर है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज डेट, वह क्या है, तो हम आंसर, अगर कोई आंसर देगा तो क्या आंसर देगा कि डेट इज ए बुक, डेट इज ए बुक। डेट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, वह एक किताब है। व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए बुक, वह एक किताब है। तो हम डेट का यूज कब करेंगे, जब कोई पर्सन या जो थिंग्स है हमसे दूर हो तो हम डेट का यूज करेंगे। लाइक दिस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि लुक सम मोर एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन हम कर सकते हैं व्हाट इज डेट, सपोज एक डॉग है वो हमसे दूर है, डॉग हमसे दूर है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज डेट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, डेट मीन्स वह क्या है, एक डॉग है जो हमसे दूर है तो हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं व्हाट इज डेट, वह क्या है। आंसर हमें क्या मिलेगा, डेट इज ए डॉग, डेट इज ए डॉग। डेट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। तो डेट का यूज क्यों किया गया, क्योंकि जो डॉग है वो हमसे दूर है, डॉग हमसे दूर है इसलिए डेट का यूज किया गया। अगर डॉग हमसे नजदीक होता, हमारे पास होता तो दिस का यूज किया जाता। किसका यूज करते हैं, दिस का। बट डॉग जो है हमसे दूर है इसलिए किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। ऐसे इस तरह से और सब एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज डेट, व्हाट इज डेट। मैं फैन के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूं कि व्हाट इज डेट, वह क्या है, तो हम आंसर क्या बोल सकते हैं, डेट इज ए फैन। क्या बोल सकते हैं, डेट इज ए फैन। व्हाट इज डेट, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, डेट मीन्स वह क्या है। व्हाट इज डेट, वह क्या है, आंसर होगा डेट इज ए फैन। डेट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, फैन मीन्स पंखा, वह एक पंखा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए पेन, वह एक कलम है। अगर पेन हमसे दूर है तो हम डेट का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए लायन, वह एक शेर है। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए बस, वह एक बस है। व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए कार, वह एक कार है। इस तरह व्हाट इज डेट, वह क्या है, डेट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। इस तरह से कोई भी थिंग्स, वस्तु, पर्सन हो वो हमसे दूर है, क्या हो, हमसे दूर हो तो हम डेट का यूज करेंगे, डेट मीन्स वह। और कोई भी थिंग्स, पर्सन, वस्तु, व्यक्ति हमसे नजदीक है तो हम क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। दिस मीन्स होता है यह। तो आपको ये याद रखना है कि दिस मीन्स यह, और दिस का यूज होता है नजदीक के लिए किया जाता है। किसके लिए, नजदीक के लिए। और डेट मीन्स होता है वह, और डेट का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है, दूर के लिए। जब कोई वस्तु, पर्सन, व्यक्ति दूर हो तो हम डेट का यूज करेंगे, और नजदीक हो तो दिस का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दिस और डेट का यूज आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। देन डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।